बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते चलें कि तारीखी मुगल शाहरा को यानी मुगल रोड जो कि कश्मीर प्रोविंस को जम्मू के साथ कनेक्ट करती है, वो कल से व्हीकलर मूवमेंट के लिए ओपन होने जा रही है। यानी कल आप देखेंगे कि 27 अप्रैल को बुधवार के दिन जहां पर गाड़ियों की आवाजाही आप देखेंगे इस सड़क पर ऑफिशियली अब कंफर्म कर दिया गया है, जो हमें भी कंफर्म हुआ है। सुबह इंतजामिया ने यूटी लेवल पर बड़ा फैसला इस वक्त अपने आप में लिया है, चूंकि दो चार चीज़ें इस राह से बहुत आसान हो जाती हैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लोगों को तो एक साइड रखेगा जहां परेशानियां बहुत ज़्यादा रहती थी, बहुत मुश्किलात आती थी आज के समय में, लेकिन अब जाकर मुगल रोड को खोलने का फैसला उस वक्त लिया गया है जब आप देख रहे हैं कल भी प्रोटेस्ट हुआ, लगातार अवामी नुमाइंदे सरापा एहतजाज थे और सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी ज़्यादा इस वक्त खजालत हो रही थी, इंतज़ामिया की बहुत तंग किया जा रहा था और परेशानी यहाँ पर भी बढ़ रही थी कि आने वाले दिनों के अंदर आप ये देखेंगे कि शाहरा पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगने वाला है, सख्तियाँ भी बहुत होंगी। नेशनल हाईवे श्रीनगर और जम्मू को जो कनेक्ट करती है, वहाँ से ट्रकों का आना जाना, बीच में कभी हल्की बारिश हो, मौसम ख़राब हो तो आप सीधे तौर पर देखते हैं कि सड़क एकदम से बंद हो जाती है और बंद सड़क का असर ये होता है कि व्हीकुलर मूवमेंट न सिर्फ प्रभावित होती है, मुतासिर होती है, बल्कि ज़रूरी सप्लाई वैली की तरफ जाने वाली बंद होती है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और अब जब जो मैकेनिकल विंग है उसने कंफर्म कर दिया है कि उसने बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल कर दिया है, पूरा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और अब जाकर बिलाखिर ये फैसला लिया गया इस वक्त कि मुगल शाहरा को खोल दिया जाए दो तरफा ट्रैफिक के लिए। तमाम छोटी बड़ी गाड़ियाँ कल से चलेंगी, ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। और बड़ी खबर इस वक्त ये है, क्योंकि इंतज़ार तवील अरसे से हो रहा था कि जम्मू के जो पेशेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम लोग कश्मीर की तरफ जाना चाह रहे थे या कश्मीर से लोग इस तरफ, और टूरिज़्म के लिए जो है 3 से 4 महीने तक बीच वाला रास्ता जो कम से कम खुलता है, वो पीर की गली या इसके आसपास के एरियाज़, वो कंसर्नड एरियाज़ हैं, ख़ास तौर से सयाहती महकमे के साथ, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ, जहाँ पर थोड़े बहुत इंतजामात के साथ काम चलता है और एक तरह से आमदनी बहुत लोगों की है जिनका डायरेक्टली डिपेंडेंट जो है वो इस चीज़ पे हैं, इन्हिसार करते हैं, रोज़गार भी चलता है। कल दोनों तरफ से गाड़ियाँ चलेंगी, खाना बदोश तो जा रहे थे लेकिन उन्हें भी परेशानियाँ आ रही थी। नाकों पे या पुलिस और सिविल इंतजामिया के साथ और फौज के साथ आप कॉपरेट कीजिएगा, मगर मुगल रोड जब खुलेगी तो इस बात को भी यकीनी बनाएं कि सड़क हादसा से बचने के लिए, फौरी तौर पर खुद को भी राहत पहुँचाने के लिए और कम से कम लोगों की जान बचाने के लिए गाड़ियों की स्पीड कम रखें। अभी आज के टाइम में भी खबर यह है कि बालाई हिस्सों में मौसम पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, मौसम ख़राब है, उसका असर निचले इलाकों में भी देखा जाएगा। और अब जाकर इतला ये है कि कल से सुबह 6 से 7 बजे से ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो दोनों तरफ से चलेगी, किसी तरह की कोई परेशानी कल से नहीं आने वाली है। दबाव इंतजामिया पर काफ़ी ज़्यादा दोनों तरफ से बढ़ रहा था और अब जाकर इस रूट को खोलने का फैसला तब लिया गया जब पेशेंट्स या स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए जाना था, पेशेंट्स परेशान थे, अलग अलग अस्पतालों का रुख उन्हें करना था कश्मीर वैली की तरफ या कश्मीर से जम्मू आने के लिए, उन सभी को फ़िलहाल जाने की आसानी से इजाज़त मिल गई है। और जब इसमें ख़ासतौर से मूवमेंट ट्रक्स की रहेगी तो दिन में ऑब्वियसली उतनी गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू रात के टाइम में, क्योंकि परेशानियां रहती है, उससे ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा रहता है, लोग फंस जाते हैं पीर की गली से निचले इलाकों में, पहाड़ी इलाका भी है, दूर दराज ऐसा एरिया। लेकिन अब जाकर इंतजामिया को एक चीज़ पर और भी सोचना होगा। डिविजनल कमिश्नर ने अगर ये सोचा है कि हाईवे को ओपन करना है तो ट्रॉमा अस्पताल नहीं, लेकिन कम से कम मेडिकल एड या फर्स्ट एड की जो है प्रोवाइड होनी चाहिए वहाँ पर। खुदा न खास्ता सड़क हादसा होता है, रात के टाइम में हायर अल्टीट्यूड है और ऐसे में ऑक्सीजन लेवल की बहुत सारी परेशानियां पेशेंट्स को आती हैं। उन सारी चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद दी जा सकती है, मेडिकल एड इन लोगों को दी जा सकती है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उस पर आप लोगों को या इंतज़ामिया को मुदाखलत भी करनी होगी, बड़ा संजीदा मामला है। और अब कारोबारी भी जाएंगे, व्यापारी जाएंगे, ताजिर जाएंगे, ताजिर अंजुमनों के लोग जाएंगे, सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान एहलकार जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि तलबा आसानी से बीएड के एग्ज़ाम्स देने के लिए ख़ास तौर से जाएंगे। जब मुगल शाहरा खुली है तो उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, पेशेंट सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि पूंछ राजौरी से जम्मू आना, फिर उनके लिए कश्मीर जाना, ये बड़ा मसला बन जाता है। और फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि एक बड़ी परेशानी हमेशा से इस रोड के ऊपर देखी गई है कि अगर आपको इमरजेंसी में जाना है, 4 से 5 घंटे में आप कश्मीर पहुंच रहे हैं, कश्मीर से जम्मू आ रहे हैं, दूसरी तरफ से आप नेशनल हाईवे से घूम कर जाएंगे। मैं पहले ही बता चुका, मौसम थोड़ा सा भी ख़राब हो तो वहाँ पर
परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इसलिए शाहराह का खोलना इंतहाई ज़रूरी था। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, लगातार मांग की जा रही थी, बिलाखिर इस सड़क को खोल दिया गया है। कल सुबह से गाड़ियों की आवाजाही आप देखेंगे सड़कों पर और मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चलेगा, लेकिन 3-4 महीनों तक ही ये रोड ओपन रहेगी। बाद में बर्फ दोबारा से पड़ेगी इन बालाई हिस्सों के अंदर, ऐसे में परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। होप्स हो कि मामूल के मुताबिक ट्रैफिक भी चले, आप लोग भी कोऑपरेट करें। कल जब ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा तो इंतजामिया का शुक्रिया भी कीजिए, लेकिन ये भी अपील करें और दबाव बनाएं कि हॉस्पिटल ना हो, कोई ट्रॉमा सेंटर ना हो, कम से कम तिब्बी इमदाद लोगों के लिए सड़क पर हो। कोई इस तरह की परेशानी और मोबाइल नेटवर्किंग की सहूलियात से इस एरिया के अंदर ऐसा लगता है निजात ही मिल गई, किसी और दुनिया में आ गया है। राब्ते टोटली मुनक़ता हो जाते हैं, उस चीज़ से भी इंतजामिया फौरी तौर पर निजात दिलाए। मुगल रोड कल से ओपन होने जा रही है ऑफिशियली, इंतज़ार कीजिए सुबह तक का और साफ मौसम के बीच सफ़र को बहुत खुश उसलूबी के साथ अंजाम दीजिए, कीजिए। रफ्ते सफ़र अगर आप बांधते हैं तो ऐसे में किसी को नुकसान न पहुँचे, इस बात को भी यकीनी बनाएं।